अनुपमा का करारा जवाब। अनुपमा के सामने एक तरफ था 50 लाख रुपए का बड़ा ऑफर और दूसरी तरफ था उनका आत्मसम्मान। सुधा जी अनुपमा को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। उनका कहना था कि प्रेम के लिए वो इतना सब कुछ कर रही हैं, लेकिन अनुपमा बार बार अपनी जिद और नादानी पर अड़ी हुई है। लेकिन अनुपमा भी इस बार चुप रहने वाली नहीं थी। अनुपमा कहती हैं कि वो सुधा जी के ऑफ़र की पूरी इज्जत करती हैं। वो मानती हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए जितना करती है शायद उतना कभी कम ही लगता है। लेकिन जब ममता की बाढ़ आती है तो उसमें सही और गलत का फ़र्क दिखाई देना बंद हो जाता है। अनुपमा को सुधा जी की ममता पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो साफ कह देती हैं कि उस ममता की बाढ़ में वो खुद बहना नहीं चाहती। अनुपमा को प्रेम की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि इस समय प्रेम थोड़ा गुस्से में है और उसका ध्यान भटका हुआ है, लेकिन अगर वो खुद पर फोकस करे तो इस कंपटीशन को आसानी से जीत सकता है। लेकिन तभी बात सिर्फ प्रेम तक नहीं रहती। सुधा जी अनुपमा को उनकी उम्र और भविष्य की याद दिलाती हैं। वो कहती हैं कि घर आई लक्ष्मी को इस तरह ठुकराना समझदारी नहीं। 50 लाख रुपए मिलने के बाद अनुपमा चाहे झोपड़ी बनाए या कुछ भी करे, कम से कम बुढ़ापे का सहारा तो मिल जाएगा। लेकिन इसके जवाब में अनुपमा जी कहती हैं, वो सबको हैरान कर देता है। अनुपमा साफ कहती हैं कि अगर अपनी मेहनत से उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी भी बनाई तो उसी के सामने अपनी नेम प्लेट लगाकर वो पूरे आत्मसम्मान के साथ रहेंगी। उन्हें न किसी के पैसों का एहसान चाहिए और ना ही अपने सपनों की कीमत किसी और के पैसों से चुकानी है। वो मानती हैं कि रास्ता मुश्किल होगा, शायद उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी उम्र में ईंटें तक उठानी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो सब कुछ अपनी मेहनत की कमाई से करेंगी तो उस छोटी सी झोपड़ी में भी वो खुशी खुशी रह लेंगी। और इसी के साथ अनुपमा ने 50 लाख रुपए के ऑफ़र को ठुकराते हुए अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा का यह फैसला आगे चलकर प्रेम की ज़िंदगी बदल देगा? क्या प्रेम अपनी काबिलियत साबित करके इस कंपटीशन को जीत पाएगा? और क्या अनुपमा को अपने इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी? आने वाले एपिसोड में कहानी किस करवट बैठेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।